अगर ये मूवी देखी होगी, देखी है मूवी? किसने-किसने देखी है मूवी? सभी ने देखी है मूवी? तो इस मूवी में क्या है कि जो भी हमारे जो हीरो हैं इसमें, उन्होंने क्या किया है, दूसरे देश में ही जाकर के वहाँ पर सारी जानकारी इकट्ठा करके वहाँ पे अपने आप को इतना पावरफुल बना करके और दुश्मनों को किस तरीके से हराते हैं, है ना? तो हम लोगों को भी क्या करना है, हम सेहत के धुरंधर बनेंगे। हम क्या करेंगे, हम भी अपने सेहत के दुश्मनों को पहचानेंगे, है ना? कि कौन-कौन से हमारे दुश्मन हैं सेहत के, उनको हम भी पहचानेंगे। पहचान करके उनके साथ में दोस्ती करेंगे और फिर धीरे-धीरे मिल करके उनको ख़त्म कर देंगे, उनको हरा देंगे, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें भी धुरंधर बनना है। अपनी सेहत का धुरंधर, अपनी फैमिली का धुरंधर, अपने जो है वो आपके जो करियर है उसमें आप धुरंधर बन जाएँ, आपके रिश्तों में आप धुरंधर बन जाएँ, आपकी जो भी जितनी भी लाइफ़ के जितने आपके क्षेत्र होते हैं हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप आप उन सब में मास्टर बन जाएँ, सब में धुरंधर बन जाएँ, इसलिए है ये धुरंधर। हाँ, धुरंधर बहुत सारी चीज़ें उसमें से अपनी-अपनी पिक्चर जब देखी होगी, आप सबने अपनी-अपनी लर्निंग भी ली होगी, उस पिक्चर में से, उस मूवी में से। तो कई बार हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की जो थीम होती है या इस तरीके की जो मूवीज़ होती हैं, वो सिखाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, इतनी जो सुपर हिट मूवी है, उससे कुछ शिक्षा लेकर के उसको थीम बना करके अपनी ज़िंदगी को भी सुपर हिट बनाया जाए। तो हम सब तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को सुपर हिट बनाने के लिए, पूरी फैमिली के साथ। इस बार हम लोग एक फैमिली प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं। सुबह में सब बिज़ी होते हैं, नहीं आ पाते हैं। आप जानते हैं कि अब हमारे पास में 4 सेशंस हैं, ठीक है? एक तो मॉर्निंग सेशन है ना हमारा? और इसके अलावा हमारा जो एक आफ्टरनून का सेशन है जिसमें हम पॉज़िटिव बुक रीडिंग करते हैं। उसमें भी आप लोग अपने फैमिली में जो लोग हैं उनको अगर आप लोग बिज़ी रहते हैं, आप लोग लिंक दे सकते हैं, वो लोग जॉइन कर सकते हैं। 2 बुक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम तीसरी बुक स्टार्ट करने वाले हैं। और इस बार की बुक भी बहुत पावरफुल होने वाली है, वो हम लोग सेशन करते हैं 12 से 1। उसके बाद हमारा शाम का सेशन आता है, शाम के सेशन में भी आप लोग 40 मिनट एक्सरसाइज़ करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर कुछ हम लोग मी टाइम निकालते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, उसके बाद फेस योगा या मेडिटेशन, आई योगा, ये सब चीज़ें आप लोग वहाँ पर सीखते हैं। उसके बाद अब हम लोग जो एक और सेशन लेके आ रहे हैं, रात में 15 से 20 मिनट का सेशन होगा, जहाँ पर पूरी फैमिली की हीलिंग होगी, ठीक है? पावरफुल अफ़र्मेशन कराए जाएँगे, आपकी पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, आपके घर के बड़ों के लिए, जो भी उसमें आना चाहते हैं, सभी लोग उसमें आ सकते हैं। सब कोशिश कीजिएगा कि सब लोगों को उसमें जॉइन कराइएगा, सब बैठें, सब सुनें, ताकि जब आप सोने जा रहे हैं, उस टाइम पे आपके सबकॉन्शियस में कुछ अच्छी बातें, कुछ हीलिंग, कुछ पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस के थ्रू कुछ आपके माइंड रिप्रोग्रामिंग, तो बहुत सारा कुछ धीरे-धीरे हम लोग चेंज कर पाएँगे, ठीक है? तो बस ये है कि जैसे हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, कल मैंने भी बोला था कि हम लोग बस एक प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें हम कितने सफल होंगे, लोगों की ज़िंदगी में क्या असर आएगा, लेकिन बस हम अपना प्रयास कर सकते हैं बदलने के लिए लोगों की ज़िंदगी को, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि फैमिली के लेवल पर भी काम किया जाए, है ना? क्योंकि जब पूरी फैमिली साथ आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन और भी अच्छे तरीके से पॉसिबल हो जाता है। तो ये इस बार ये जो हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, ये नई जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ़ एक चैलेंज नहीं है, ये एक मूवमेंट है। ये एक ऐसा कदम है जो कि ना सिर्फ़ आपकी लाइफ़ को बल्कि आपकी पूरी फैमिली की लाइफ़ को बदल सकता है। कितने लोग मानते हैं कि जब फैमिली में कोई स्ट्रेस होता है, तो हम लोग भी हेल्दी नहीं रह पाते हैं या हम खुश नहीं रह पाते हैं या हम अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम हो फैमिली में। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि परिवार में अगर दिक्कत हो, तो हम भी खुश नहीं रह सकते या नहीं रह पाते हैं, हमारे दिमाग में भी कोई ना कोई स्ट्रेस चलता रहता है ना? तो सोचो कि जब आप पूरी फैमिली अगर हम लोग सब हेल्दी आदतें अपनाना सीख जाएँ, सब अच्छी तरीके से जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, हेल्दी थॉट्स होते हैं, उनको लेना सीख जाएँ, तो क्या होगा? एक एक क्रांति आ जाएगी। सब लोगों में एक जो बदलाव की जो शुरुआत है, वो हो जाएगी, है ना? तो इसी के बारे में ये प्रयास है। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी इस बदलाव का हिस्सा बनिए, खुद तो बनिए, अगर जिन लोगों को और भी बता सकते हैं उन लोगों को भी बताइए, ठीक है? तो हम सब साथ मिल कर के आगे बढ़ेंगे और साथ मिल कर के अपनी-अपनी पूरी फैमिली को हम लोग आगे बढ़ाएँगे।
तो अगर हम लोग आज आँकड़ों की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो बहुत सारी रिसर्चेज़ होती रहती हैं इन पर कि हमारे देश में किस कदर जो है वो फैमिली हेल्थ जो है वो बिगड़ती जा रही है और मैटर सीरियस होता जा रहा है। अगर हम लोग बात करें इंडिया में लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, हार्ट डिज़ीज़ेज़ हो गई, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, ओबेसिटी हो गई, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, ये सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है, आज हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, है ना? उसके अलावा जो है मेंटल इश्यूज़ जो छोटे बच्चे हैं, जैसे पहले के टाइम में बच्चों को यही इसी तरीके से देखा जाता कि बच्चों की ज़िंदगी तो मस्त ज़िंदगी होती है। पर अगर आज के टाइम में आप देखेंगे तो एक छोटा बच्चा भी आपको बोलते हुए दिखाई पड़ जाएगा कि मुझे स्ट्रेस है ना? कई बार आप सुनेंगे बहुत सारे बच्चों के मुँह से ये बातें और जो यंग जनरेशन है, युवा लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से जूझ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। अपने करियर को लेकर के, अपनी ज़िंदगी को लेकर के, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है। और उसमें पता है फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जैसा हमारा फैमिली का एनवायरनमेंट होता है ना, बच्चे उसी में पलते-बढ़ते हैं और उसी उन्हीं आदतों को अपना करके, उन्हीं बिहेवियर को, उन्हीं बिलीफ को अपना करके अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। अगर वो बड़ों को ज़्यादातर करके स्ट्रेस में देख रहे हैं, दुखी देख रहे हैं, अनहेल्दी हैबिट्स में देख रहे हैं, तो वो भी वैसा ही सीखेंगे, उनकी ज़िंदगी भी वैसे ही बनेगी। परिवार में सैडनेस है, दुःख है, लड़ाई-झगड़ा है, तो क्या होगा? ऐसे परिवार में, ऐसे एनवायरनमेंट में एक बच्चा कैसा बनेगा? आप खुद सोचो, क्या बनेगा? उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? वो क्या सीख रहा होगा? घर में बड़े चीख-चिल्ला रहे होंगे, तो बच्चे तो समझेंगे कि ये नॉर्मल है, कॉमन है। हम बहुत बार बच्चों के बिहेवियर को देखते हैं, आप स्कूल में शिकायतें देखते हैं या बहुत अपने बच्चों के साथ कुछ और बच्चों को देखते हैं जो जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, खराब होता है, तो उनका गलती नहीं है, बच्चों की गलती बिल्कुल भी नहीं है इसमें। इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होती है कि उनके परिवारों में क्या चल रहा है, उनके घर के अंदर किस तरीके का माहौल चल रहा है, जहाँ से वो सीख रहे हैं। क्योंकि पहला जो स्कूल होता है वो घर ही होता है, वहीं से सारी शिक्षा मिलती है। कई बार हमने देखा है कि जैसा बिल्कुल बच्चे कॉपी करते हैं, जैसा हम करते हैं, सेम वैसा बच्चे करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना कि अ, बच्चे मतलब कि वो हम ही आईना है, मतलब कि हम जो कर रहे हैं वही वो चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, सेम डिट्टो। कभी-कभी आपको देख के आश्चर्य हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम गुस्से में कोई भी चीज़ ऐसे बोलते हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, वो सेम चीज़ को जब कॉपी करेंगे आपके सामने, बिल्कुल आपकी तरह गुस्सा करेंगे, आपकी तरह बोलेंगे, तो कई बार आश्चर्य भी हो जाता है और रियलाइज़ेशन भी हो जाता है कि ये कहीं न कहीं से मेरे अंदर से ही तो आया है। उस वक़्त पे लगता है कि कितनी ज़रूरत है इस चीज़ को कंट्रोल करने की अपने अंदर, है ना? ये कहीं न कहीं आप लोगों ने भी कभी-कभी अपनी फैमिली में भी फ़ील किया होगा कि आपने देखा होगा कि बिल्कुल सेम डिट्टो जैसा आपका बिहेवियर है, सेम वैसा ही आपका बच्चा कर रहा है ना? तो बहुत ज़रूरत है इन बातों को समझने की आजकल युवाओं में, बच्चों में बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंग्ज़ायटी, फ़ियर और इन सब तरीके के इश्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम है फैमिली में आजकल जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बॉन्डिंग नहीं है। इसके कारण बहुत सारी जो स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियाँ हैं, एंग्ज़ायटी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, परिवार में ही लोग अपनी बातों को खुल के नहीं बोल पाते या बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको वो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उनको वो फ्रीडम नहीं मिलता है। कई बार लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ें हम बता देंगे तो हमारी जो आज़ादी है वो छिन जाएगी। मतलब कि आपस में कहने का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी भी तरीके की, फैमिली बॉन्डिंग नहीं है कि खुल के एक सारी बातें डिस्कस की जा सकें, बताई जा सकें। एग्री करते हैं आप लोग इस चीज़ को कि परिवार का गठन इसीलिए हुआ था कि परिवार में इंसान सेफ और सिक्योर महसूस करे। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो में ज़्यादातर लोग ये महसूस करते हैं कि वो खुद अपने परिवार में ही सेफ, सिक्योर और प्यार महसूस नहीं करते हैं, कनेक्टेड नहीं है, कटे-कटे रहते हैं एक-दूसरे से। पहले की जो फैमिलीज़ होती थी आप देखेंगे, पहले सब साथ मिलके खाना खाते थे, एक साथ बैठते थे। हम लोग देखेंगे तो कितने सारे लोग आप में से ऐसे रहे होंगे जो हम लोग एक थाली में खाना खाते थे।
याद है आपको हम भाई-बहन तो एक थाली में खाना खाते थे और हम लोग एक-दूसरे का वेट करते थे। अगर कोई थोड़ा लेट हो रहा है, स्कूल से नहीं आया है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इंतज़ार करते थे और हम सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे। तो उस टाइम पे जो हमारी बॉन्डिंग थी, वो कैसी थी, वो प्यार जो है कैसा था। और आज के टाइम में क्या होता है कि सब अपनी-अपनी प्लेट लेके अपने-अपने मोबाइल या अपने-अपने लैपटॉप के आगे बैठ जाते हैं और सबसे बढ़िया जो दोस्त है वो वही है, उस वो नहीं छूटना चाहिए। बाकी कोई भी छूट जाए, कोई मतलब नहीं है। ऐसा आप सबने भी महसूस किया होगा। सब लोगों को देखा होगा एक अपनी प्लेट ली, अपने कमरे में गए, अपने लैपटॉप के सामने बैठे और अपना खाना खा रहे हैं। एग्री? एग्री करते हैं इस चीज़ से कि आजकल यही हो रहा है और जब ये इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो फैमिली की जो बॉन्डिंग है, उसको कम कर रही है। सब अपनी-अपनी दुनिया में खोए, किसी को किसी से उतना मतलब नहीं है, कोई अटैच्ड ही नहीं है उतना। देख के आश्चर्य होता है कभी-कभी मुझे तो कि भाई-भाई में, बहन-बहन में मतलब चलो बड़े होके तो वो जायदाद और वो बँटवारे आ जाते हैं, लेकिन बचपन में भी अब प्यार जो है वो खत्म हो गया है, कि जो पहले एक बॉन्डिंग हुआ करती थी बचपन में, वो भी कहीं न कहीं खत्म हो रही है। ये सब चिंता का विषय है ना? तो इ इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि ये जो प्यार कम हो रहा है, इससे केवल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आ रही है। इससे बहुत सारी फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड बीमारियाँ भी लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि ओवरवेट हो जा रहे हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि प्यार नहीं है, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, लोग अकेला महसूस करते हैं, ज़्यादातर स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं। तो इन सब से जितनी भी बीमारियाँ हैं ना, वो बढ़ती चली जा रही हैं, कंट्रोल्ड नहीं हो पा रही हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ही अपनी फैमिली के सूत्रधार हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फीमेल हैं और हम लोग के ऊपर अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी है, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी है। और चलो कोई बात नहीं है, अब तक अगर कुछ चीज़ों में हम लोग चूक भी गए हैं, तो कोई बात नहीं है, अब से मिलके हम उसको ठीक कर सकते हैं, है ना? एक प्रयास तो कर सकते हैं उन चीज़ों को ठीक करने का। अभी तक जैसे होता है ना कि अगर कोई घर में हेल्दी खाना नहीं खा रहा है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, खा ले खाना किसी तरीके से। तो हम बस उसको उसकी चॉइसेस दे देते हैं, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार हमारे मन में आता है कि ठीक है ना, जब उसको लगेगा तब वो खुद ही सीख जाएगा। हम क्यों इतना ध्यान दें उसकी हेल्थ के ऊपर या हम क्यों ही परेशान हों किसी के ऊपर, जब वो सुनता ही नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? ऐसा कहते हुए हम लोग छोड़ देते हैं बहुत सारी बार में, है ना? छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? आप लोग साथ में थोड़ा-सा अब जब मुझे आप बताते जाएँगे, आप थम्स अप करते जाएँगे, इमोजी देंगे या कोई कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, रिलेट करते हैं कि फैमिली में जब लोग नहीं मानते, नहीं सुनते तो हम क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं छोड़ो, खाने दो अपनी मर्ज़ी का, वो कैसा भी खा रहे हैं, कैसा भी उनकी लाइफ़स्टाइल है, हम नहीं बोलेंगे, हम क्यों बोलें? नहीं करेंगे। लेकिन छोड़ने से बात नहीं बनती है। हमेशा हमें हर कदम पर उनको उनकी सेहत को लेकर के उनको समझाना होगा कि उनकी सेहत कहाँ जा रही है। जब वो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, आपको भी पता है कि जो भी उनका काम है, बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जॉब पे जाते हैं। आपको भी पता है कि वो अपने काम में भी सफ़र कर रहे हैं और एक दिन जब किसी भी तरीके की बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू आ जाता है, तो कौन झेलेगा? बताइए कौन झेलेगा? वो खुद भी अपनी सेहत से झेलेंगे। आज जो लापरवाही चल रही है कि वो नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कल को क्या होगा? है ना? बहुत सीरियस बात है ये। ठीक है? तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज अब हम जो केसेज़ सुनते हैं आजकल अचानक जभी भी कुछ भी खोल लो, फ़ेसबुक खोल लो, मतलब कि आप देखोगे वहाँ पर इतने यंग लोग हैं। क्या हो रहा है? हार्ट अटैक। क्या हो रहा है? पता नहीं कैसे सडन डेथ हो जा रही है। क्या हो रहा है? कुछ भी पता नहीं है। वो कैसे हो रहा है? क्या वो 1 दिन में हो गया? 1 दिन में हो गया? 1 दिन में नहीं हुआ। ठीक है? काफ़ी समय से ऐसे लोग अपनी सेहत को टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ अपनी फैमिली के अंदर ही जिनके कुछ परिवार में प्रॉब्लम चली जैसे कि उनका कुछ हस्बैंड वाइफ में बहुत स्ट्रेस हुआ, कुछ टेंशन हुआ, कुछ वो उनके वाइफ घर छोड़ के चली गई। अब क्या हुआ कि वो इंसान अभी यंग है, बहुत यंग लड़का है। उसने जानबूझ के उसको डायबिटीज़ है लेकिन जानबूझ के वो अपनी सेहत खराब करने के ऊपर काम करने लग गया। मतलब उसको इतना समझाया हम लोगों ने लेकिन उसको समझ में नहीं आया। उसको लग रहा है कि बस किसी तरीके से मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाए। पर ज़िंदगी ऐसे नहीं खत्म होती है। वो बहुत सारे आपको चैलेंजेस देगी, प्रॉब्लम देगी। जब तक ऊपर का टिकट का डेट नहीं आया है तब तक आप कुछ भी हो जाए आप ऊपर नहीं जा पाओगे। जब डेट आ जाएगी तभी जाएँगे, चाहे जो भी हो जाए।
अब उसने क्या किया कि उसने मतलब एक दिन में वो बड़े-बड़े कप डायबिटीज़ होने के बावजूद वो 4-4 कप, 5-5 कप चाय पी लेना, मीठा ज़बरदस्ती जानबूझ के खाते रहना और पूरी बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं रखना, पूरा तरीके से उसने अपनी लाइफ़ को एकदम मतलब कि जानबूझ के खराब कर रहा था। अभी मतलब कि उसकी एज ऐसी होगी 32-33 साल, अभी उसको हार्ट अटैक आया कुछ दिनों के पहले सोचो जानबूझ के उसने शुगर से हार्ट प्रॉब्लम तक का सफ़र तय कर लिया खुद, अपने जानबूझ करके और उसको अभी स्टंट पड़ा है। और अभी भी अगर उसको अकल नहीं आएगी तो आगे जाकर क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्टंट पड़ा, ध्यान नहीं दिया, उस वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, आगे जा कर के और खतरनाक स्थिति आ जाएगी। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग आज टाल रहे हैं कि फैमिली में लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं, उनकी काउंसलिंग करवाइए। उनकी बात करवाइए। अगर आपको लगता है कि उनकी वो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी उनकी हेल्थ आपके लिए ज़रूरी है, तो इस तरीके से बात नहीं बनेगी। सीरियस हो जाइए, बाद में पता है बहुत पछताना पड़ता है, बहुत पछताना पड़ता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है, पता है आपको जब कोविड आया था, तो हम सब लोग को कहीं न कहीं ऐसा लगता होगा कि हम जब जब हम सुन रहे थे बाहर के लोगों का, तब कहीं से हमको ये नहीं लगा था कि ये हमारे साथ भी हो जाएगा। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया था कि हम जब बाहर की बातें सुन रहे थे, दूसरों को देख रहे थे, तब हमने सोचा था कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो हमारे साथ इतना बुरा कभी नहीं होगा। मैंने भी ऐसा सोचा था कि हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा और जो हमारे साथ में हुआ, वो आप सब लोग जानते हैं। सभी हेल्दी थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब शुरुआत हुई फ़ीवर की या उन सब चीज़ों की, टेस्ट वगैरह भी हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं अंदर से एक चीज़ थी कि हमारे साथ में ऐसा नहीं होगा, हमारी फ़ैमिली में किसी को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो होना था वो हुआ, क्योंकि जो शुरुआती दिन थे क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो ठीक ठीक जो है वो आ रही थी, पॉज़िटिव आ रही थी, तो उस टाइम पे बहुत सीरियसनेस फर्स्ट डे से शायद उतनी क्रिएट नहीं हुई और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। आज भी होता है। मतलब मैं जब सोचती हूँ कि डे 1 में ही जिस दिन ये हुआ था, शायद क्योंकि जो लोग पीछे जिनका पकड़ में आया, वो लोग बच गए और जिनका थोड़ा-सा रह गया क्योंकि मेरे पास आने में ऐसे लेट हो गया, वो चीज़ पहले ही शुरू हो चुकी थी, तो उस चीज़ में हम चूक गए। तो ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है इसलिए सच में मैं इस चीज़ को लेके इमोशनल होती हूँ, मैं जब देखती हूँ कि लोग बहुत आसानी से टाल देते हैं फैमिलीज़ को कि नहीं मानता क्या करें? पर नहीं, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारी खुद की हो या हमारे अपनों की हो, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए, अपनों की सेहत का, उनकी चाहे रिपोर्ट्स कराना हो, उनके खाने-पीने का ध्यान रखना हो, जो भी आप कर सकते हैं इस चैलेंज में 21 दिनों में, कोशिश कीजिएगा कि अपनी सेहत के साथ-साथ में अपने अपनों की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? उनकी पसंद की चीज़ें, उसमें आप कुछ भी बदलाव कर सकते हो, उसमें हेल्दी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, उनके प्रोटीन, फाइबर का ख़्याल रख सकते हो, उनके पानी का ख़्याल रख सकते हो। आपसे जितना हो सकता है, आप प्यार से समझा सकते हैं। अब होता है ना कई बार माएँ होती हैं, बच्चों को कसमें देकर, "बेटा 1 रोटी और खा लो।" "तुम्हें मेरी कसम, थोड़ा-सा खा लो।" तो ऐसे करके हम उनको समझा तो सकते हैं ना प्यार से कि बेटा मेरी बात मान जाओ, किसी भी तरीके से थोड़ा-सा ये बात समझ लो कि ये तुम्हारे भले के लिए है। किसी भी तरीके से कोशिश करके हम एक चेंज, एक प्रयास लाने की कोशिश तो कर सकते हैं। हम सब कर सकते हैं, है ना? क्योंकि जब कुछ हो जाता है तो हमें बड़ा पछतावा होता है कि हम काश उस चीज़ को ठीक कर लिए होते। तो वो पछतावा हम किसी की हमारी किसी की भी ज़िंदगी में ना आए, बस मैं यही चाहती हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ इसमें सपोर्ट दीजिएगा, ये एक मिशन है और मैं चाहती हूँ कि इस मिशन में हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ें और हम सब अपनी-अपनी फैमिली पर आगे बढ़कर इस पर काम करें। तो आप लोगों को अवेयरनेस लेके आनी है। अब आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपके फैमिली मेंबर्स में किसी चीज़ का किसी को भी हेल्थ का इश्यू नहीं है, अपने आप को भी समझना है, खुद को भी देखना है और देखना है कि आपकी फैमिली में भी किनको-किनको क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है? अगर आप लोग बोलेंगे, हम लोग उनकी काउंसलिंग के लिए भी रेडी हैं। जो भी आप अगर बोलेंगे, कभी कोई बात कराने के लिए कहेगा,
बिल्कुल, हम समय निकालेंगे और हम बात भी करेंगे, अगर किसी को भी कोई तरीके का हेल्थ चैलेंज है, तो आपको भी थोड़ा अवेयर होना है, सबकी तरफ देखना है और देखना है कि उनको कौन-कौन से चैलेंजेज़ हैं, ठीक है? अब उन चैलेंजेज़ में वो नहीं बात करना चाहते हैं, आप बात कीजिए कि मैम हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चे को फलाँ कोई इस तरीके का चैलेंज है, उसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं? आप बताइए कि उनको किस तरीके का खाना देना है, आप बताइए कि उनको किस तरीके का रूटीन देना है या उनके लिए क्या अफ़र्मेशन करना है, वो कैसे सोच या विचार रख सकते हैं? आप लोग ये चीज़ पूछते रहिएगा और हम लोग आप लोगों को गाइड करते रहेंगे, ठीक है? तो आप सबसे पहले तो इस बारे में अवेयरनेस लेके आइए कि आपकी फैमिली में किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनको आपको दूर करना है, ठीक है? क्या आपके फैमिली में स्ट्रेस, टेंशन या आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं या आप किसी तरीके का इस तरीके का माहौल चलता रहता है, उसके प्रति भी एक अपनी अवेयरनेस को लेके आइए क्योंकि ये सब एनर्जीज़ को हमको मिलके चेंज करना है, ठीक है? हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान देना है अगर फैमिली में किसी भी प्रकार का टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, आर्ग्यूमेंट है, हमें उसको भी चेक करना है। किसी को कुछ भी स्लीप इश्यूज़ हैं, खाने से रिलेटेड इश्यूज़ हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको इस दौरान सब चीज़ों को वॉच करना है और उसको हो सके तो लिखना है कि हमारी फैमिली हाँ, ठीक है, इन चैलेंजेस से गुज़र रही है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इन चैलेंजेस को नॉर्मल मान लेते हैं कि हाँ, ये सब तो नॉर्मल है, होता रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, पर ये सब नॉर्मल नहीं है ना? धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ती जाती है, धीरे-धीरे हेल्थ बिगड़ती है, धीरे-धीरे बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं, धीरे-धीरे रिलेशनशिप्स जो है वो वीक होते जाते हैं। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है कि इन सब चीज़ों पे काम करना है, सब लोगों का साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। तो आप जो डाइट बनाएँगे, खाएँगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वो नहीं मान लीजिए खाते हैं, आप उनके हिसाब से उसमें चेंजेस कर दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई रातों-रात बदल जाएगा, बहुत बड़ा कोई चेंज आ जाएगा, ऐसा मेबी हो सकता है कि ना हो, है ना? लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से एक ट्राई कर सकते हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, बस एक प्रयास कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि लोग बस चेंज हों, किसी तरीके से उनके अंदर बदलाव आए, ठीक है? और सच में अगर ये बदलाव आ गया, लोगों ने थोड़ी बहुत भी बात मान ली, तो आप खुद साफ चेंज देखेंगे, आप लोगों के रिश्तों में फ़र्क आएगा, जो फैमिली में अगर कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, वो दूर होगा, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगी, लोगों की एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाएँगे, हेल्थ इम्प्रूव होने लग जाएगी। थोड़ा-थोड़ा आपके घर का माहौल बदलना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसा आप लोग ज़रूर देखेंगे, है ना? तो करने के लिए तैयार हैं क्या आप लोग थोड़ा-थोड़ा ये चेंज कर पाएँगे? अभी तक क्या हम लोग एग्री करेंगे कि हम लोग थोड़ी लापरवाही तो कर रहे थे, अगर कोई नहीं मानता तो हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना कि हम लोग जब कोई नहीं सुनता, नहीं मानता तो हम क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा उनको छोड़ देते हैं कि चलो नहीं सुनते तो कोई क्या ही कर सकते हैं, तो जो उनकी मर्ज़ी है वो खाएँ, वो पिएँ, वो अपने हिसाब से करें। हम क्यों ही देखें उस चीज़ को, है ना? तो अब हमको थोड़ा-सा एफ़र्ट करना है ना? थोड़ा-सा एफ़र्ट, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, शांत रहना है, अपनी ये भी नहीं है कि किसी से लड़ाई करनी है। केवल और केवल बस अपनी एनर्जी को काम रख के, शांत रख के, बाकियों की एनर्जी के ऊपर भी हमें काम करना है। हम लोग सीखेंगे उसको कि कैसे करना है। मैं और भी इस बारे में सेशंस लेकर के आऊँगी कि हम इस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने साथ-साथ में अपनी फैमिली में भी किस तरीके से बदलाव लेकर के आ सकते हैं। तो अब ये करने के लिए हम लोग जो हमारा पूरा दिन भर का सेशन है, उसमें आपको गाइड करते रहते हैं। जैसे मॉर्निंग का सेशन हो गया, हमारा दोपहर का, इवनिंग का, फिर रात का सेशन हो गया। अभी रात के सेशन में कोशिश कीजिएगा बच्चों को ज़रूर बिठाइएगा, ठीक है? अगर फैमिली में और भी लोग अगर हस्बैंड भी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जो हमारा माइंड है, आपको पता है ये शक्तिशाली कंप्यूटर है। बहुत हम लोग ये कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर काम करते हैं। ईश्वर ने जो हमको ये शक्तिशाली कंप्यूटर दिया है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है, इसको प्रोग्राम कैसे करना है, ये हमको पता नहीं है, ठीक है? अब ये कई बार गलत तरीके से प्रोग्राम हो जाता है। हमारी लाइफ में अलग-अलग तरीके के हम लोग और उसमें हमारी गलती नहीं होती है। हम जो सीखते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, उसी के हिसाब से हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड की, ठीक है? तो अब माइंड उसी हिसाब से जैसे आपका माइंड होता है, वही हमारी बॉडी को चला रहा होता है, वही हमारे जीवन को चला रहा होता है। तो जैसा आपका माइंड है, वैसे आपके जीवन में रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब रिज़ल्ट्स चेंज करना है तो किसको चेंज करना पड़ेगा? माइंड को ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग रात के सेशन में क्या करने वाले हैं, माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने वाले हैं, कुछ टेक्निक्स के थ्रू, जहाँ पर आपको मैं अपने जो कुछ भी मैंने सीखा है, एनएलपी की टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन है, कुछ ऐसे पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस हैं, जो अलग-अलग 21 दिनों में आप लोग अलग-अलग टेक्निक्स सीखेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। लोग ना स्क्रीन पे आएँ, बस बैठ के
खुले दिल के साथ में उसको स्वीकार कर लें, सुन लें। केवल सुनने मात्र से ही चेंजेस लोगों को अपने लाइफ में दिखाई पड़ने लगेंगे, ठीक है? बहुत लाखों लोगों ने इन टेक्निक्स को अपना करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव को क्रिएट किया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। कल भी मैंने बताया था, बहुत इमोशनली मैं वीक थी, रोने लग जाती थी। आज भी आप लोग देखते हैं मेरी आँख में आँसू आ जाते हैं जल्दी। तो व लेकिन उससे ये जो जर्नी रही मेरी, उस वीक इंसान से, है ना, ओवर सेंसिटिव इंसान से आज यहाँ पर जो आपके सामने बैठ के आपको सिखा रही है, उस जर्नी में इन सब टेक्निक्स का, अफ़र्मेशन का, माइंड रिप्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो आप सब भी उसको ज़रूर सीखो, ज़रूर करो और पूरी फैमिली के साथ मिलके करना, ताकि आप सबके जीवन में एक पॉज़िटिव बदलाव, एक चेंज आ सके। अब ये सब कुछ जब आप कर लेंगे, सभी लोग करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो आप वेट लॉस का तो एक रिज़ल्ट देखते ही हैं, आपको उसमें तो आपको आप विनर बनते ही हैं, लेकिन इस बार एक नया विनर जो अवार्ड हमने सोचा है और वो सरप्राइज़ आप सब लोगों के लिए उसमें रहेगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी फैमिली सब साथ बैठ के मिल के करेंगे, अगर आप साथ हमें दिखते हैं, मिलते हुए करते हैं, आप खुद अपना रिज़ल्ट बताएँगे। वीकली आप लोगों को अपना रिज़ल्ट बताना है, 3 वीक का प्रोग्राम है। यहाँ पर वीकली आप लोग अपना रिज़ल्ट अगर बताते हैं कि हाँ, हमारी पूरी फैमिली फ़ॉलो कर रही है, रिज़ल्ट आ रहे हैं, आप लोग हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम एक फिट फैमिली अवार्ड देने वाले हैं। जो हम लोग एंड में अनाउंस करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, हमेशा वेट लॉस के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं और इस बार जो हमारी फिट फैमिली है, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। इसमें आप लोगों को मॉर्निंग, इवनिंग के सेशंस में रहना ज़रूरी है और नाइट का जो सेशन है, उसमें तो फैमिली का रहना कंपल्सरी है। वो इसलिए मैं कंपल्सरी कर रही हूँ, मैंडेटरी कर रही हूँ, मुझे पता है बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग भी अपनी फैमिली में सब बिज़ी होते हैं, कई लोगों के घर में उस समय खाने का भी टाइम होता है। लेकिन अगर आप उस समय रूटीन बना लिया, आप खाना जल्दी कर लोगे अपने परिवार के साथ में। हम लोग तो वैसे भी बताते हैं कि आपको खाना जल्दी करना है और अगर आप थोड़ा रूटीन घर के लोगों में